दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे पुरानी से पुरानी पित्त की पथरी को कैसे निकालें। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये 6 फूल आप लेते हैं आयुर्वेद के बताए अनुसार तो दोस्तों आपकी किडनी या पित्त में जो भी पथरी है उसे निकाल बाहर कर देगा। दोस्तों ये किस पेड़ का फूल है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैसे आपको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है ये पित्त होता क्यों है, पित्त की पथरी होती क्यों है, किस कारण से होती है। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पर फोकस करता है जब भी आपको कोई बीमारी हो, बीमारी होने से पहले बीमारी के होने के कारण पर फोकस करिए। किस कारण से पित्त हो कोई पथरी हुई है वो हम कारण जान लेते हैं। दोस्तों उनका सेवन तुरंत आप बंद कर दीजिए। अगर आपको पथरी नहीं है और आपको पथरी ना हो तो भी इन चीज़ों का सेवन मत करिए, आपको पथरी नहीं होगी। उन चीज़ों में क्या है दोस्तों, लाल मीट, मांस, मछली, चिकन, ये जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं ये पित्त के रोग को फैलाती है, पित्त में पथरी पैदा करती है। इनका सेवन बंद कर दीजिए। पैकेट बंद फूड ट्रांस फैटी एसिड होता है जो पित्त के लक्षणों को बढ़ाने का काम करता है, जिसमें दोस्तों चिप्स, कुकीज़, मिठाइयाँ, मिश्रित पेय पदार्थ, ये जितने भी चीज़ें हैं इनका सेवन मत करिए। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं इनका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये जिन चीज़ों से बनाई जाती हैं वो चीज़ें हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं दोस्तों, जैसे चीनी है, मैदा है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड या पामोलिन डालडा में छाना जाता है, और ये सारे बेस्ट चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों आप पित्त के रोग से बचना चाहते हैं, पित्त की पथरी से बचना चाहते हैं, या आपको पित्त में पथरी है तो तुरंत इन चीज़ों का सेवन आप करना बंद कर दीजिए। हमें और क्या नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये हमें कभी नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स तो दोस्तों हमें कभी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाते। कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है दोस्तों, इस पर ज़रा फोकस डाल देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों पानी होता है, सोडा होता है, बेस होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, शुगर यानी चीनी होती है। 300 ml की वो कोल्ड ड्रिंक्स में 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में दोस्तों 45 ग्राम शुगर होता है, 45 ग्राम चीनी होती है, जो कि एक एसिडिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। अगर दिन भर में हम 2 बोतल भी पी रहे हैं तो 90 ग्राम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हर बीमारी का कारण हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं लेना चाहिए। कोई भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद अगर मीठा चीज़ आप ले रहे हैं तो उसमें या तो चीनी मिली होती है या तो सैक्रीन मिली होती है। चीनी से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक एक सैक्रीन होती है। इसीलिए दोस्तों बाहर के जितने भी मीठी वाली चीज़ें हैं आप इनका सेवन मत करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों का नहीं प्रयोग करना है, और डेयरी प्रोडक्ट का हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं प्रयोग करना है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट लेना ही चाहते हैं तो घर का लीजिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, जो लेना वो घर का लीजिए। बाहर का पैकेट का जितने भी दूध, दही, मट्ठा मिलते हैं वो दोस्तों प्लास्टिक के पन्नी में मिलते हैं, और प्लास्टिक एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बाहर का जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है इनका सेवन आप कभी मत करिए, आप घर के डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये तो हो गया दोस्तों आपको क्या नहीं खाना है। अब आपको इन सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए जो है वो खाने के नियम का आपको पालन करना होगा। दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, और रात का खाना हल्का सुपाच्य होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगी। और अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब इसके लक्षण क्या हैं कि आपके पित्त में पथरी है, कैसे आप पहचानेंगे। दोस्तों इसके लिए अगर ये लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तुरंत सावधान हो जाइए। पहला लक्षण क्या आपको प्रकट होगा, बदहजमी,
खट्टी ढकार, पेट का फूलना, एसिडिटी, पेट में अधिक गैस का बनना, उल्टी होना, पसीना आना, आँखों का पीलापन, चक्कर आना, ये सारे लक्षण नज़र आते हैं। अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो जान लीजिए आपके पित्त में पथरी है। जिसके लिए आप दोस्तों किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करिए। संपर्क कराने के बाद अल्ट्रासाउंड कराइए, खून की जांच कराइए और क्लियर कर लीजिए कि पथरी कितने एमएम की है। अगर पथरी दोस्तों बहुत बड़ी साइज हो गई है तो नहीं निकलती है, फिर उसे लेजर विध से या ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है। अगर पथरी की साइज छोटी है, जैसे 5 एमएम से 7 एमएम के बीच है, तो वही पथरी दवा द्वारा, घरेलू नुस्खे द्वारा निकलती है। बाकी पथरियाँ दवा से, घरेलू नुस्खे से नहीं निकलती हैं। रियलिटी यही है। अगर पथरी 8 एमएम से ऊपर हो गई है तो उसे दोस्तों फिर क्या किया जाता है, लेजर विध से तोड़ा जाता है, उससे निकाला जाता है, या फिर ओपन ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जाता है। तो नॉर्मल छोटी पथरी है तो दोस्तों निकलती है। तो चलिए जानते हैं उसके कुछ उपाय पहले अपना लेते हैं। तो आप रोज़ सुबह उठ कर के आपको क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ के इसे रोज़ पीना है। तो दोस्तों नींबू और गुनगुना पानी, लेकिन नींबू और पानी जब भी घोलना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलना, किसी और बर्तन में नहीं घोला जाता है। ये हो गया तरीका, डेली करने के लिए बचाव के उपाय है। अब दोस्तों चलिए जानते हो कौन सा पेड़ है दोस्तों जिसे आपको लेना है। और इसके बाद दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो एक सेब रोज़ खाइए जिसका वज़न 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। सेब को खाली पेट खाना है। सेब खाने के पहले और सेब खाने के 2 घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है। इस बात का ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा पेड़ है। वो पेड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, गुड़हल का फूल, गुड़हल का पेड़ है। गुड़हल का फूल दोस्तों पित्त की पथरी निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब इसका पाउडर भी आपको मार्केट में मिलता है, हेर्बिकस नाम से। हेर्बिकस नाम से आपको इसका पाउडर भी मिल जाता है, प्योर ऑर्गेनिक होता है। या तो आप गुड़हल के फूल को तोड़ लीजिए, उसे सुखा लीजिए, आप उसका प्रयोग करिए। तो क्या करना है, आपको गुड़हल का फूल तोड़ लेना है, उसे धूप में बढ़िया से सुखवा दीजिए। जब वो खूब बढ़िया से सूख जाए तो उसका आप पाउडर बना लीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 5 ग्राम पाउडर। 5 ग्राम पाउडर को आपको गुनगुने पानी के साथ रोज़ रात में लेना है। गुनगुने पानी के साथ रोज़ रात में लेना है सोते समय। बस इतना ध्यान देना है, खाने के 2 घंटे के बाद लेना है इसे। और उसके बाद 3 से 4 दिन इसका प्रयोग करिए, उसके से ज़्यादा नहीं। 3 से 4 दिन में ये पथरी को निकाल देगा, अगर छोटी पथरी होगी। फिर आप ध्यान दीजिए निकल गया, वो लक्षण कम हो गए कि नहीं कम हो गए। अगर लक्षण कम हो गए तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो पथरी निकल गई है। फिर डॉक्टर से संपर्क करिए या जांच करवाइए। निकल गई है तो मत खाना है, नहीं निकली है तो आप फिर 1 हफ्ते के बाद 3 से 4 दिन इसका पाउडर आप ले लेंगे तो दोस्तों ये पथरी निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको सावधानी बरतना होगा। ये नींबू पानी पी के आपको पित्त की साफ़ सफाई और जो बाहर की चीज़ें उन्हें आप मत खाइए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।